गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके श्री चैनल दिवाकर सॉल्यूशन में। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आपका पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है आपको, अप्रैल 2022 में किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नैसकॉम का अध्यक्ष बनाया गया है? ए अनंत महेश्वरी, बी कृष्णम रामानुजम, सी विजय सापला, डी अभिषेक सिंह। तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा बी कृष्णम रामानुजम। अगला प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में मालचा महल चर्चा में रहा, यह कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी जयपुर, डी मुंबई। तो यह कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किन राज्यों में बिजली उत्सव मनाया गया? ए मणिपुर, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी सभी ने। तो इसमें से सही हो जाएगा आपका आंसर सभी ने, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने क्या मनाया? बिजली उत्सव मनाया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश से संबंधित है? भारत से है कि जापान से है कि बांग्लादेश से है कि चाइना से है? तो ये चटगांव बंदरगाह किससे संबंधित है, किस देश से? बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है आपका, 27 अप्रैल 2022 को भारतीय नौसेना एवं किस कमान द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पोतरोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? ए अंडमान और निकोबार कमान ने, उड़ीसा, केरल। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ए अंडमान और निकोबार कमान ने। आपका अगला प्रश्न है, 1 मई को किसने थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया? ए GS राजू, बी BS राजू, सी मनोज पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा बी BS राजू। निम्नलिखित अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस बन गई है? ए इंडिगो, बी एयर इंडिया, सी जेट एयरवेज, डी सभी। तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा ए इंडिगो। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2022 में IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ए 6%, बी 8.2%, सी 8%, डी 5%। कितना लगाया गया अनुमान? बी 8.2%। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ए 29 अप्रैल, बी 1 मई, सी 30 अप्रैल, डी 4 जून को। तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा ए 29 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है? ए प्रयागराज, बी आगरा। तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा बी आगरा जो है क्या हुआ है, भारत का ऐसा पहला शहर है जो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस इंडियन बिल्डिंग को कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुरस्कार मिला है? ए अटल टनल, बी ताजमहल, सी हावड़ा ब्रिज, डी सभी को। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए अटल टनल को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ए प्रदीप कुमार, बी विजय सापला, सी दीपक चौधरी, डी अजय देव। किसे बनाया गया है? विजय सापला को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अनुसार 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? ए सांबा जम्मू कश्मीर, बी बड़ोदरा गुजरात, सी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, डी बेगूसराय बिहार। तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा ए सांबा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने अमित शाह पर लिखी पुस्तक अमित शाह अन्य भाजपाई बच्चल का विमोचन किया है? ए अमित शाह ने,
बी नरेंद्र मोदी ने, सी देवेंद्र फडणवीस ने, डी राजनाथ ने। किसने किया है? देवेंद्र फडणवीस ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? ए बीओबी वर्ल्ड गोल्ड, बी बीओबी गोल्ड वर्ल्ड। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी बीओबी गोल्ड वर्ल्ड। अगला प्रश्न है आपका, तेलंगाना गवर्नमेंट ने युवाओं को, महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस कंपनी से समझौता किया है? ए जियो, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी याहू। किससे समझौता किया है? गूगल से। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एसबीआई के किस पूर्व अध्यक्ष को ईडीपी टेक्नोलॉजी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? ए रजनीश कुमार, बी राजेश कुमार, सी अवनीश कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए रजनीश कुमार। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपालन को समर्पित भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए गुजरात बनासकांडा, बी रोहतक, सी मेरठ, डी कोटा। तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा गुजरात बनासकांडा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बनासकांडा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कारपोरेशन टीडीसी फंड लॉन्च किया है? ए चाइना, बी जापान, सी भारत, डी नेपाल। किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा टीडीसी फंड लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज किस बल से संबंधित है? भारतीय तटरक्षक बल से, आईटीबीपी से, कि सीआईएसएफ से, कि सीआरपीएफ से। किससे संबंधित है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित है। तो मित्रों, आपको एक ऐसी क्लास लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।